नमस्कार दोस्तों। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय अजय वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है अपने दैनिक जीवन में जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या काम आता है। जो आपका अपवर्तन है प्रकाश का वो दैनिक जीवन में क्या काम आता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला आयताकार स्लैब है। आपको पिछले वाले वीडियो में आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है। जब भी हम किसी प्रकाश की किरण को अन्य माध्यम से गुजारते हैं, पारदर्शी माध्यम से, तो आपकी प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने जो ओरिजिनल पथ होता है, वास्तविक पथ होता है, उससे थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो ये यहाँ पर आयताकार स्लैब कई बार प्रकाश की किरण के पथ को विचलित करने के काम आ जाता है। विचलित आपका रिफ्लेक्शन भी कर सकता है, मतलब परावर्तन भी कर सकता है, लेकिन परावर्तन क्या करता है, उसी माध्यम में वापस लौटा देता है। अपवर्तन क्या करता है, दूसरे माध्यम में भेज देता है। जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण ट्रेवल करती है तो आपका अपवर्तन होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन परावर्तन में क्या होता है, पीछे चले जाते हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं, इसमें आगे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आगे जाके हमें थोड़ा अपने प्रकाश की किरण को थोड़ा शिफ्ट करना है, थोड़ी पोजीशन चेंज करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर स्लेब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि स्लेब में होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होगा, आपके प्रकाश की किरण की डायरेक्शन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, या फिर ओवरऑल में हवा से किसी माध्यम में गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हवा वाले माध्यम से ग्लास स्लेब के माध्यम में गया, फिर वापस से हवा वाले माध्यम में चला गया फाइनली। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये प्रकाश की किरण, जो शुरुआती आपतित प्रकाश की किरण थी, जो निर्गत प्रकाश की किरण है, उसके साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अगर मुझे ऐसा कुछ डिस्टेंस क्रिएट करना हो प्रकाश की किरण के साथ, तो मैं वहां पर अपवर्तन आयताकार स्लेब का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं, एक ग्लास स्लेब लिया मैंने। ठीक है। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण मैं छोड़ता हूं किसी भी बिंदु पर, तो कायदे से आप देख सकते हैं कैसे प्रकाश की किरण गई है। कायदे से प्रकाश की किरण मेरी बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माध्यम में परिवर्तन हुआ। माध्यम में जब भी परिवर्तन होगा वहां पे अपवर्तन होगा, और माध्यम भी कैसा होना चाहिए, दूसरा पारदर्शी होना चाहिए, तो ही अपवर्तन होता है। ठीक है। आपकी प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के कारण इधर मुड़ी, फिर वापस से दोबारा दो बार अपवर्तन हुआ है। पहला हवा से कांच में, फिर कांच से हवा में। तो फाइनली जो अपने प्रकाश की किरण मिली है आपको फाइनल वाली, वो जो आपतित प्रकाश की किरण थी शुरुआती वाली, वो उसके साथ क्या होगी, पैरेलल रहेगी। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ओरिजिनल वाली में और निर्गत वाली में। ठीक है। तो आपको कभी प्रकाश की किरण को थोड़ा सा शिफ्ट करना हो पैरेलली, तो अपन वहां पर आयताकार स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, और आयताकार स्लिप में क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अगला दोस्तों, ये चीज भी याद रखना, आपके ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में है। प्रैक्टिकल्स की सहायता से आपको ये डिस्टेंस निकालनी होती है कि ये कितनी डिस्टेंस आती है। स्केल से मेजर कर लेते हैं। वहाँ पे ग्लास स्लैब रखा जाता है पेपर पे, बिल्कुल ऐसे कैसे ही, और एक साइड से दो पिन रख दी जाती है। दो पिन एक ही लाइन में होती है, और प्रकाश की आप यहाँ पर इस साइड में खड़े होके, जहाँ पर आपकी प्रकाश की किरण, मतलब ये दोनों सुइयाँ एक ही लाइन में हो जाती है, एक ही लाइन में अलाइन हो जाती है। इधर से भी इसकी इमेज इधर से बिल्कुल एक ही लाइन में अलाइन होगी, तो वहाँ पर आपकी लकीर खींच दी जाती है, वही आपकी प्रकाश की निर्गत किरण होती है, और ओरिजिनल से बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींच दी जाती है, और इन दोनों के बीच में एक जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर कर लिया जाता है। ठीक है ना। इसे पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है। आगे वाले में चलते हैं, ये प्रैक्टिकल है आपका, याद रखिएगा। अगला जो हमारा उदाहरण है वो हमारे आंखों के सामने है, तारों का टिमाना। दोस्तों, हमारी धरती धरती माँ है, जहाँ पर हम रहते हैं, उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं, और यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई के साथ अलग अलग मीडियम क्रिएट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग मीडियम होता है, क्योंकि वहाँ पर हर ऊंचाई के साथ में जो आपके गैसेस की डेंसिटी होती है वो वेरी करती जाती है। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, वहाँ पे उतना ज़्यादा अपवर्तनांक होता रहता है। ठीक है। अब आपके आप धरती पर किसी भी कोने पे मौजूद हैं, और जब रात होती है तो आप जब तारों को देखते हो तो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है?
पता चला कभी भी? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों? जैसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक तारा ले लेता हूँ, ले लिया तारा। अब इस तारे से कोई प्रकाश की किरण आ रही होगी। प्रकाश की किरण कैसे आएगी? बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, आ गई। लेकिन ये स्ट्रेट तब तक चलेगी जब एक ही माध्यम होगा। अब यहाँ पर तारे किस में होते हैं? निर्वात में होते हैं। निर्वात में कोई माध्यम का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम निर्वात से धरती के एनवायरमेंट, वातावरण के अंदर आते हैं, तो वहां पर माध्यम बदलने लगता है। क्या होने लगता है? माध्यम बदलने लगता है। तो यहाँ का माध्यम कुछ और होगा, N1 मान लेता हूँ, यहाँ का माध्यम N2 मान लूँ, यहाँ का माध्यम N3 मान लूँ। और एक खास बात होती है, ये माध्यम फिक्स नहीं होते, मतलब कि N1 हमेशा ही N1 रहेगा। जैसे 4.5 मान लिया, 1.2 मान लिया कि हमेशा 1.2 रहे, ऐसा फिक्स नहीं है। क्योंकि ये माध्यम क्रिएट होते हैं वहां पर उपस्थित कणों के कारण, गैसेस के कारण। अब ये गैसेस क्या होती है? लगातार चलती रहती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, मतलब माध्यम में परिवर्तन होता रहता है, डेंसिटी में परिवर्तन होता है लगातार। तो हर लेयर के साथ में डेंसिटी में परिवर्तन होने के साथ में आपका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है? चेंज होता रहता है। जिस वजह से कभी आपकी प्रकाश की किरण इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर चली जाती है, ऐसे जाते जाते बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ पाती। तो कभी स्ट्रेट आ रही है, कभी चेंज हो जा रही है। इस वजह से आपको जो तारों की जो प्रकाश की किरण होती है, कभी आपको आती हुई नजर दिखाई देती है, कभी कहीं और मतलब चली जाती है, इस वजह से वो दिखाई नहीं देती है। तो कभी आई, कभी नहीं आई, कभी आई, कभी नहीं आई, तो क्या हो गया? टिमटिमाना हो गया ना। प्रकाश आया, प्रकाश नहीं आया, प्रकाश आया, प्रकाश नहीं आया, तो टिमटिमाना हो जाता है। क्योंकि लगातार वहां पे प्रकाश की किरणों की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, ऐसे हमारे तारे टिमटिमाते हैं। अगला अगला हमारा एग्जाम्पल है सूर्य का सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात तक दिखना। दोस्तों, इसके पीछे फिर से वही रीजन मैं बात करूंगा कि हमारे धरती के चारों ओर एक एनवायरमेंट होता है। क्या है? हमारी धरती के चारों ओर एक एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट में होती है गैसेस, और ये गैसेस की जो डेंसिटी होती है, ये हाइट के साथ वेरी करती जाती है। ठीक है ना। और उसी के साथ क्या होता है? हमारा अपवर्तनांक भी चेंज होता रहता है। हर एक जो लेयर बनी हुई है ना, उसका अपवर्तनांक चेंज होता रहता है। अब क्या होता है? जैसे ही सूर्योदय या सूर्यास्त होने लगता है, अभी यहाँ पर ये जो स्थिति बना रखी है मैंने, वो है सूर्यास्त की। किसकी? सूर्यास्त की। सूर्योदय के लिए भी लगभग बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। मान लीजिए मेरा अभी मैं जिस टाइम पर हूं वहां पर सूर्यास्त हो चुका है। जो होराइजन होता है, ये होराइजन है, यहां पर क्या होता है? आपका सूर्यास्त हो चुका है, वास्तव में सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपका सूरज आपको दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू, मतलब जो अगर बाहर से कोई स्पेसशिप में यहाँ पर जाके देखे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य तो ढल चुका है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जा चुका है, और आपके प्रकाश की किरण गति करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकाली, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी कायदे से। ठीक है ना। तो मतलब इस पॉइंट पे वो दिखनी नहीं चाहिए थी, ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे दिखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये सूरज हमें दिखाई देता है, यहां पर इस वाली पोजीशन पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? जब आपका सूरज अस्त हो चुका होता है, तो फिर भी वो प्रकाशमान तो होता ही, ऐसे ही अपने अंदर से प्रकाश की किरणें लगातार छोड़ता रहता है। तो ऐसे ही अपनी प्रकाश की किरण वो जैसे जैसे छोड़ता है, तो कुछ प्रकाश की किरण टकराती है माध्यम एनवायरमेंट से, वातावरण के माध्यम से। जब वातावरण के माध्यम से टकराती है, तो क्या होता है? माध्यम में किसी, यहाँ पर निर्वात से आई थी, यहाँ पे निर्वात से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है? अपवर्तन शुरू हो जाता है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें बेंड होने लग जाती है, मतलब अपने ओरिजिनल पथ से विचलित होने लग जाती है। और ऐसे ही लगातार क्या होता है? माध्यम भी चेंज होता रहता है। इस वजह से धीरे 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 इसकी डायरेक्शन इतनी चेंज हो जाती है कि ये प्रकाश की किरण पूरी बेंड होके यहाँ पर मौजूद इंसान को दिखाई देने लग जाती है। इस वजह से ये जो सूरज बिल्कुल होराइजन से नीचे था, आपको होराइजन के ऊपर नजर आता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकाश की किरणें सीधी जानी थी, वो अब मुड़ चुकी है, तो आपको नीचे वाले जो सूरज है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसकी पोजीशन कहाँ दिखाई देती? नीचे नहीं दिखाई देती, इसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
सीधे दिखाई देगी। ये आभासी, ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी यहाँ पर इस पोजीशन में है, लेकिन वास्तव में नीचे होता है, क्योंकि हमारे हम ये लेके चलते हैं, ये तो प्रतिबिंब बन रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम लेके चलते हैं कि प्रकाश की किरण किस में वो ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन खींचे तो अपना सूरज कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, नीचे होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। वैसे ही अगर सूर्योदय की बात करें, सूर्योदय अभी हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, आपका सूरज नजर आने लग जाता है। प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण जैसे ही माध्यम में एंटर हुई तो उसका हो गया अपवर्तन। अपवर्तन के कारण वो समय से पहले क्या होने लग गई, दिखने लग गई। ठीक है, अब समय से पहले दिखने लग गई, कायदे से आपकी प्रकाश की किरण सीधे जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाएगी, और जहां पर मैं स्थित हूं अभी मुझे समय से पूर्व ही क्या दिखने लग जाएगा, सूरज दिखने लग जाएगा। तो मुझे अभी सूरज कहां दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं तो आभासी यहां पर दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है आभासी गहराई। आभासी गहराई से मतलब क्या है, आप कोई भी एक बाल्टी ले लो या फिर टब ले लो या कुछ भी स्विमिंग पूल ले लो, आपने देखा होगा कि आप जो बॉटम देखते हैं स्विमिंग पूल का या बाल्टी का, या फिर बाल्टी में सिक्का डाल दें, तो आपको नजर आएगा कि वो अपनी ओरिजिनल ऊंचे मतलब ओरिजिनल डेप्थ से ऊपर नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल में भी ये होता है। अपन को क्या लगता है कि स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वो उसका पेंदा थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना, और लेकिन असल में जाते हैं तो वो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो काफी नीचे होता है। तब बाद में एहसास होता है कि भाई साहब हमारे साथ धोखा हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे होता है प्रकाश का अपवर्तन। हम क्या करते हैं, या तो दो चीजें हैं, आप बाहर से अंदर की ओर देख रहे हो तो आपकी प्रकाश की किरण जो बाहर से अंदर की ओर जा रही है, मान लीजिए आप बाहर हो, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर देखने लगते हो तो आपके प्रकाश की किरणों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाती है। और जब अंदर से बाहर की ओर प्रकाश की किरणें जाती है तो भी क्या हो जाएगा, अपने पथ से विचलन हो जाएगा। तो कोई भी चीज बिल्कुल आप जो यहाँ पर होगी वो कायदे से अपने ओरिजिनल पथ से विचलित होकर इधर जाएगी। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मीट करेगी। तो मुझे जो ये आपका ये जो ये वाला पॉइंट था, बॉटम वाला पॉइंट, मुझे कहाँ पे नजर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल किस में देखूंगा, स्ट्रेट में देखूंगा, तो मुझे यहाँ पर महसूस होगा कि आभास होगा और महसूस होगा कि मेरा बॉटम जो है स्विमिंग पूल का वो यहाँ पर है। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ज्यादा कुछ फंडा नहीं है, बस नॉर्मल अपन को फॉर्मूला देखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किसका, दो तरीके की हाइट्स है अपने पास, एक तो ओरिजिनल बोले तो h2, वास्तविक गहराई, पुल की जो वास्तविक गहराई है, पुल की वास्तविक गहराई निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और आभासी गहराई निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। h1 आपकी आभासी गहराई है जहां पर आपको बॉटम नजर आ रहा है बाहर से, और h2 क्या है, वास्तविक गहराई जो ओरिजिनल थी इसकी गहराई वो। तो आप n बराबर, अगर उसका पानी का उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है आपको, अगर आपको अपेरेंट हाइट पता है और वास्तविक हाइट पता है, बोले तो आभासी गहराई पता है और वास्तविक गहराई पता है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं h2/h1 का। h2 क्या हो गया, वास्तविक गहराई, और h1 क्या हो गया, आभासी गहराई। ठीक है, तो आप इससे अपवर्तनांक निकाल सकते हो। यदि आपको अपवर्तनांक पता है तो आप आभासी गहराई निकाल सकते हो h2/n करके। आभासी की कितना आपको आभास हो रहा है कि कितनी ऊंचाई पे वो नजर आ रहा है, नकली जो है उसका पेंदा बॉटम। वास्तविक गहराई भी निकाल सकते हो, यदि आपको h1 पता है, आभासी गहराई पता है, तो n से गुणा कर दो, h2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, नहीं भी आया तो भी बताना, अगर आया तो भी बताना। धन्यवाद, राधे राधे आज के लिए।